नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबके सब। आई होप सब बहुत बढ़िया है। बच्चों, आज के लेक्चर में अपन बात करने जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के मध्य संबंध। जैसा कि अपना आपको पता है, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और विद्युत विभव नाम का अपना टॉपिक चल रहा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अपन बात कर रहे थे प्यारे बच्चों, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर आज अपन ये चेक करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में क्या एक अच्छा खासा रिलेशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले इधर आओ। देखो, इसके बीच में रिलेशन की बात करते हैं ना। हिंदी मीडियम में नोट्स चाहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इंग्लिश मीडियम में नोट्स चाहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। लर्न फिजिक्स विद मनीष सर, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, और वहां से आप डाउनलोड करो, सारे नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो भाई, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं प्यारे बच्चों कि भाई ये यहां पर एक सेंटर पॉइंट ओ के ऊपर कोई चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, और ये पॉइंट ए पर अपन मान लेते हैं कोई भी चार्ज रखा हुआ है। ए पर क्या रखा हुआ है, कोई भी चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस ए पर कोई चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ ई वेक्टर है। हम क्या करना चाह रहे हैं कि ए से किसी पॉइंट को, चार्ज पार्टिकल को बी तक लेके आ रहे हैं, और ये डिस्टेंस कितनी प्यारे बच्चों, डी आर डिस्टेंस पे हम उसको लेके आ रहे हैं, इतनी डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं, है ना। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा अपन को, तो वर्क डन आ गया W बराबर एफ डॉट डी आर। कितना काम करना पड़ेगा बच्चों, W बराबर एफ डॉट डी आर, यहां पर आपको काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1, W बराबर एफ डॉट डी आर। अब देखना यहां से, ये चार्ज मान लेते हैं यहाँ पे क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है। चार्ज कितना रखा हुआ है यहाँ पे, क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर एफ की बात करूं, एफ की यहां पे अगर अपन बात करें तो एफ कितना आ जाएगा, एफ बराबर क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखा है ना। तो देखो, एक तो क्या होता है, एक तो एफ इधर लग रहा होता है ऐसा एफ वेक्टर, एक तो एफ एक्स्ट्रा लग रहा होता है। अच्छा, जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा फोर्स और लगाना पड़ेगा। वो कौन होता है, एफ एक्सटर्नल, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो वो जो एफ एक्सटर्नल आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जी माइनस का क्यू नॉट ई। एफ बराबर कितना होता है, ये अगर W बराबर एफ डॉट दिया, डब्ल्यू एफ बराबर कितना हो गया, माइनस का क्यू नॉट ई, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, एफ बराबर माइनस का क्यू नॉट ई। इसका मतलब प्यारे बच्चों, W बराबर कितना आ गया, माइनस का क्यू नॉट ई, इंटू में कितना आ गया बच्चों, डी आर आ गया। W बराबर कितना आ गया, माइनस का क्यू नॉट ई, इंटू में कितना आ गया, डी आर आ गया। अच्छा, वर्क डन बताओ। वैसे वर्क डन की बात करेंगे अपन पोटेंशियल की फॉर्म में, तो पोटेंशियल क्या होता है, V बराबर कितना होता है बच्चों, V बराबर होता है W बटे में Q। तो इसका मतलब W बराबर कितना आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू में V। W बराबर कितना आ गया, क्यू नॉट इंटू में V, समीकरण नंबर 3। दोनों को कंपेयर करो बच्चों, तो कितना आ जाएगा, माइनस का क्यू नॉट इंटू में E इंटू में डी आर, बराबर कितना आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू में V। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, इसका मतलब प्यारे बच्चों V बराबर कितना आ गया, माइनस का E इंटू में डी आर। अगर अपन इसको निकालना चाहें, E बराबर, ये तो V की वैल्यू आ गई ना, यहां से V की वैल्यू मान लेते हैं, ये V स्मॉल है, तो यहाँ पे dV ले लेते हैं। इसको कितना ले लेते हैं अपन, dV ले लेते हैं। ये यहाँ कितना ले लेते हैं बच्चों, dV ले लेते हैं, ये dV आ गया। तो E बराबर कितना आ गया, माइनस का dV अपॉन में डी आर, छोटा सा पोटेंशियल है, तो E बराबर ये आ गया आपका रिलेशन। E बराबर माइनस का dV अपॉन डी आर क्या बताता है, ये रिलेशन है, याद रखना। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर कैपेसिटर की बात हो, किसकी बात हो, कैपेसिटर की, कैपेसिटर में याद रखना V बराबर होता है E इंटू में डी। V बराबर क्या होता है इन द केस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितना आता है, V बराबर E इंटू में डी। E बराबर कितना आ गया पहले बच्चों, E बराबर आ गया माइनस का dV अपॉन डी आर। कैपेसिटर के लिए V बराबर E इंटू में डी आता है। देखो ये क्या बता रहा है कि dV अपॉन डी आर में चेंज जो होता है ना, उसके नेगेटिव में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। dV अपॉन डी आर में जो चेंज होता है ना, उसके नेगेटिव में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या बोल रहा है, इट शोज द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डिक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है, उस डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों, उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आ गया।
और ये आपको मैंने अभी भी बताया था। क्या बताया था भाई? E बराबर V अपॉन डी या V बराबर ई डी, है या नहीं है? एक रिलेशन याद रखो, बार बार दो दो करने की जरूरत नहीं, आप तो सीधा से याद रखो। आपको तो क्या याद रखना है? V बराबर माइनस का E इंटू में डी आर, डी वी बराबर, या फिर E बराबर आ गया माइनस का डी वी अपॉन डी आर, ये इसका इंटीग्रेशन कर रखा और कुछ भी नहीं है। V बराबर माइनस का इनफाइनाइट से लेके आर तक डी आर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक रिलेशन हो गया, ये आपको रिलेशन याद रखना, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं बात जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूं ना प्यारे बच्चों, वो वाला टॉपिक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीनिंग क्या होता है, इधर आओ। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस हिंदी में बात करें तो सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ। अब देखो बच्चों, इक्विपोटेंशियल सम मतलब समान, विभव मतलब विभव समान, ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसको अपन कहते हैं सम विभव पृष्ठ। द सरफेस एट विच एट एवरी पॉइंट, the surface on which at every point electric potential is same is called equipotential surface। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है बच्चों? सेम होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है ना हमेशा, अब देखो यहां से क्या करेंगे, अब आपको सब जगह समान होना चाहिए, तो सब जगह समान होने के लिए ऐसा ही सरफेस बनेगा। अरे भाई पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिपेंड, वी डिपेंड्स अपॉन आर, V डिपेंड्स अपॉन R, ये अपन ने पढ़ रखा है कि भाई V R पे डिपेंड करता है, V बराबर के क्यू अपॉन R, लास्ट वाली क्लास में करवाया था मैंने आपको। V इक्वल्स टू कितना होता है? के क्यू डिवाइडेड बाई R। अरे V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R होता है कि नहीं होता? इसका मतलब R पे डिपेंड करता है। अब अगर V तुम्हें सेम चाहिए हर पॉइंट पे, जैसे मान लेते हैं ये यहां से है, अब ये यहां पे R है, और देखो ये वाली पॉइंट लोगे तो भी ये आर ही आएगा, ये वाला पॉइंट लोगे तो भी ये आर ही आएगा, ये वाला पॉइंट लोगे तो भी आर ही आएगा, ये वाला पॉइंट लोगे तो भी आर ही आएगा, ये वाला पॉइंट लोगे तो भी आर ही आएगा, आएगा कि नहीं? इसको हर एक पॉइंट पर क्या रहेगा? सेम रहेगा, इसको पोटेंशियल भी सेम रहेगा। लेकिन अगर इसकी सिमेट्री कुछ इस तरह की आ जाए कि भाई साहब ये सिमेट्री है, या कोई लाइन सिमेट्री आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो फिर उसके लिए नहीं हो सकता। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल का हमेशा क्या होता है? स्फेरिकल सिमेट्री में होता है। कैसे सिमेट्री होती है प्यारे बच्चों? स्फेरिकल सिमेट्री होता है। द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर चार्ज कंडक्टर होता है ना, कंडक्टिंग होता है, उसके सरफेस पे चार्ज होता है, तो वो जो सरफेस पे चार्ज होता है ना, वो किसका एग्जांपल है? इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ये क्यों? सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर कहीं पे भी चले जाओ, वहां पे हर एक पॉइंट पे चले जाओ, चार्ज कंडक्टर में जहां पे जाओगे ना, आप इनसाइड में चले जाओ कहीं पे भी। मैंने क्या कहा था, मैं अभी मतलब बताया नहीं आपको, लेकिन एक क्लास होएगी उसमें हम आपको बताएंगे कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में। उस कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में आपको क्या डिस्कस किया जाएगा, उसमें यही होता है कि कंडक्टर को जितना भी चार्ज दोगे वो सारा किस पे जाएगा? सरफेस पे जाता है। कंडक्टर को जितना भी चार्ज दोगे ना पे, तो वो कहां जाएगा बच्चों? उसके सरफेस पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। और जो पोटेंशियल रहेगा ना, इनसाइड में सब जगह पोटेंशियल सेम रहता है। इनसाइड में सब जगह पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। कितने के बराबर? जितना सरफेस पे होता है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है? कि इनसाइड में सारा का सारा पोटेंशियल सेम होता है, और कितना होता है? जितना सरफेस पे होता है। समझ गए? तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा। कहीं पे भी ले लो, कहीं जहां तुम्हारा दिल करे वहीं ले जाना, सब जगह क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सेम टू सेम, एज इट इज, जैसा है वो करेगा। तो जरा अपन इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला नो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं कैसे है ये। देखो भाई कैसे है, अब आपको हम समझाते हैं। भाई कोई भी नो वर्क डन इन मूविंग, नो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये मान लेते हैं कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लिया।
ये क्या है बच्चों, कोई भी क्या ले लिया अपन ने, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया, यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है इस पॉइंट पे, और मुझे यहां से उठा के इसको यहां पे लेके जाना है। इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और वो जो वर्क डन होगा W बराबर वो कितना होएगा, VB माइनस का VA अपॉन में Q नोट। ये मान लेते हैं पॉइंट A है और ये मान लेते हैं पॉइंट B है, तो VB माइनस A, यहां पोटेंशियल कितना VA, यहां पोटेंशियल कितना VB, तो वर्क डन कितना VB माइनस VA अपॉन Q नोट। और हमने क्या पढ़ रखा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल बराबर होता है, तो पोटेंशियल बराबर तो 0 बटे में Q नोट, इसका मतलब वर्क डन कितना आ जाएगा बच्चों, 0। एक बात क्लियर रखना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो टोटल वर्क डन होता है, इट विल बी 0, इट विल बी 0। समझ गया आप मेरी बात को। चलते हैं अपन अपने अगले की तरफ, और वो अगला क्या कह रहा है आपसे, वो देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है टू द सरफेस के, मतलब ई और डी आर के बीच में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का आएगा। कैसे, देखो जैसे अपन डब्ल्यू की बात करेंगे तो यहां से डब्ल्यू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर होता है बच्चों एफ डॉट डी आर, होता है कि नहीं होता, डब्ल्यू बराबर कितना होता है एफ डॉट डी आर। अच्छा, एफ बराबर कितना आ जाएगा, क्यू नोट इंटू में ई, तो इसका मतलब कितना आ गया, क्यू नोट ई डॉट में डी आर बराबर आपका आ गया वर्क डन डब्ल्यू, और वर्क डन कितना होता है बच्चों 0, इसका मतलब क्यू नोट इंटू में ई डॉट में डी आर बराबर आ गया 0, इसका मतलब ई डॉट डी आर बराबर कितना आ गया 0, इसका मतलब ई और डी आर आप एक दूसरे के क्या रहेगा बच्चों, परपेंडिकुलर होता है, तभी तो डॉट बराबर 0 आएगा, क्योंकि डॉट हटाते तो कोस थीटा, कोस में कितना थीटा बराबर 90 डिग्री, और कोस 90 पे वैल्यू 0 आती है। इसका मतलब क्या हुआ, ई और जो आर है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट पढ़ो पॉइंट नंबर 3, two equipotential surface cannot intersect to each other because of intersection point there are two values of electrical potential which is not possible। कोई भी दो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट में दो वैल्यू होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। सॉरी। देखो भाई, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फर्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। ये क्या होता है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है ना, क्लोजर होता है, बहुत पास पास होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो वो दूर दूर रहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। देखो कैसा है, कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं आपको दिखा देता हूं। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लोग देख लेना एक बार, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ भाई, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आप देख लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, मुझे मत कहना कि सर ये क्या किया। देखो भाई, सबसे पहला पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस देख लो भाई, सबसे पहला पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं अपन। देखो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ लगा दो, आउटसाइड लाइन ऑफ फोर्स है वो बाहर की तरफ है, बाकी लाइन खींचेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर ये नेगेटिव के लिए इनसाइड की तरफ रहेगा, अंदर की तरफ। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ डाइपोल, ये डाइपोल की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों अपन, किसकी बात कर रहे हैं, डाइपोल। ये देखो डाइपोल का हो गया, डाइपोल में क्या होते हैं, अरे डाइपोल में क्या होता है, दो होते हैं नहीं तो पोल, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये ले लिया मैंने पॉजिटिव और ये ले लिया अपन ने क्या ले लिया, नेगेटिव। तो जो क्लोजर होते हैं जहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए वो दोनों के बीच बीच में क्या होते हैं बच्चों, क्लोज 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 में होते हैं ना। तो ये वाले लाइंस जो होती है ना क्लोज क्लोज होती है, और इनके बाहर वाली देखोगे तो वहां दूर दूर होता है। समझ गया मेरी बात को, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ये जो लाइन है ना इसको अपन क्या कहते हैं, ये जो लाइन है बच्चों इनको अपन क्या कहते हैं, ये जो लाइन है इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL। क्या कहते हैं इनको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं। इनको क्या कहते हैं बच्चों अपन, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, है ना। इनको अपन क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं। तो वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे जाके खत्म होती है। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, पॉजिटिव से जाती है, नेगेटिव पे जाके खत्म होती है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकल रही है, नेगेटिव में अंदर की तरफ एंटर कर रही है।
ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की खास बात यही होती है बच्चों, है ना प्यारे बच्चों। अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी बात कर रहे हैं अपन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ऐसा आ जाएगा, अगर अपन बात करें ना इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, तो वो लाइनें इस तरह से जाएगी पूरी की पूरी इसके अंदर की तरफ, ऐसे ऐसा रखा हो ना, एक जैसे ये एक बुक रखी हुई है, फिर ये दूसरी बुक रखी हुई है, इस तरह से रखा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस तरह आ गया। किसके लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस तरह से क्रॉस करता हुआ निकलता है। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, जैसे दोनों दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इनके इधर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इधर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो पास पास रहते हैं, बीच में इनके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कमजोर होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो एक दूसरे की तरफ भगते हैं, दूर हटते हैं, तो इसको दूर भगते हैं, तो इधर नहीं होता, वो इनके दूर दूर होता है। जैसे इधर देखो, ये यहां पे क्या बोल रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों पास में आएंगे क्या, ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, तो इसको इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो वीक आएगा। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा बच्चों, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक रहेगा, जबकि इस साइड में धक्का मारा ना, इसने इसको धक्का मारा, उसने इसको मारा, इसको इसके पास पास में स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग बना देना। सेम टू सेम एज इट इज ये आएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज के लिए। क्या फर्क रहेगा, पॉजिटिव में ये बाहर की तरफ निकल रही है, नेगेटिव में अंदर एंटर कर जाएगी, बस इतना सा फर्क रहेगा। पॉजिटिव में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव में ये क्या निकल रही है बच्चों, बाहर की तरफ निकल रही है, नेगेटिव में ये अंदर आ जाएगा। तो मैंने आपको 5 बताया, 5 की जगह 6 हो सकते हैं। ये कौन कौन से, अगर सबसे पहले पहले अगर अपन बात करें तो नंबर 1 सबसे पहला पहला जो अपना है वो किस चीज का है बच्चों, वो है भाई आपका, देखो सबसे पहले पहले देखो नंबर 1, अरे ऐसे क्या कर रहा है यार तू, ऐसे है ना, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये तो सबसे पहले पहला क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया। ठीक है, ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया, बाहर की तरफ निकल रहा है। ये नेगेटिव चार्ज के लिए हो गया, ये डाइपोल के लिए, डाइपोल के लिए बीच में तो स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा, बीच में तो क्या रहेगा, डाइपोल में स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा, क्योंकि एक में पॉजिटिव साइन और एक में क्या है जी, नेगेटिव है। एक में क्या है, पॉजिटिव, और एक में क्या है प्यारे बच्चों, नेगेटिव है। समझ गया मेरी बात को। और इधर क्या रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया फिर अपन ने किस चीज का, ये देखो ये यूनिफॉर्म का ऐसा हो गया, है ना। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, तो उसके लिए वो बाहर की तरफ लगा देना, बट बीच में वीक फील्ड रहेगा, बीच में वीक फील्ड रहेगा, दोनों साइड में स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेंगे। और अगर ये अपन क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, तो वही बीच में वीक रहेगा, साइड में स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा, लेकिन क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ आएगी, विद्युत बल रेखा क्या है प्यारे बच्चों, वो अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, एक छोटी सी क्लास मैंने लिया आप लोगों को केवल और केवल ये बताने के लिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन और ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया और ये चीज हो गई, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की, कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है प्यारे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू सो मच।